निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां आवारा सांड ने किसान को पटक पटक कर उतारा मौत के घाट, कहां अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने कहा मदरसों के पाठ्यक्रम पर होगी निगरानी, सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। साथ ही जानेंगे कहां विद्युत बकाया जमा कराने गई बिजली विभाग की टीम पर बकायेदार ने किया हमला। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव शंकरगढ़ के 50 वर्षीय किसान थान सिंह पर खेत में धान की रोपाई करते समय आवारा सांड ने हमला कर दिया। हमले में घायल हुए किसान को खेत में काम कर रहे अन्य किसानों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। गांव कौन सा है? शंकरगढ़। अच्छा, क्या मामला है? अस्पताल में क्यों आए हो आप? ये हमारे भाई हैं। ये हमारे भाई है सांड ने मारे हैं। हम खेत पे हमारे पड़ोसी गाय वो उठा के लाए। तो खेत पे क्या करने गए थे? हम धान धरे जा रहे हैं सर, मजदूरी। और लेकिन जैका पड़ोसी उठा के लाए, तब बाद में हमें पता चला। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जोर से बोलो। अशोक कुमार। गांव कौन सा है? शंकरगढ़। अच्छा, क्या मामला हुआ? ये मौत कैसे हुई है? कौन है मौत हुई है जिनकी? वो कौन है आपके? कैसे हुई? मेरे पिताजी। कैसे मौत हुई? मेरे पापा खेत पे थे, वहाँ बैल ने मार दिए थे। पूरी कहानी बता। सांड ने। फिर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हमारे गांव के लोग उठा के ला गए थे वहाँ से। घर पर हमारे कोई भी नहीं था। यहाँ अस्पताल में कैसे लेके आए थे? अभी भी यहाँ पर फ़ोन किया था, तब अभी आगे मतलब लेके आए थे। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर यहाँ पर? इन्होंने जो कहा आपके पिताजी खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य अनीता जैन ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बकरीद के त्योहार को देखते हुए अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बताया कि अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसका धरातल पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए सभी को ध्यान देना होगा। अनीता जैन ने आगे बताया कि कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग हज पर नहीं जा सके, लेकिन आने वाले समय में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी। आज की जो प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में की गई है? ये मेरी पहली बैठक है अलीगढ़ जनपद में। और अल्पसंख्यक समाज जो हमारा एक तो सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं, जिसमें सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों का बराबर का अधिकार है और बराबर का सम्मान है। जहाँ देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज़ादी से के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ने और प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में गरीब नागरिकों को और खासकर अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ित और अभावग्रस्त नागरिकों तक त्वरित गति से लाभ पहुंचाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो कार्य तीव्र गति से चल रहा है, वो सरकार द्वारा जो कार्य चल रहा है वो सराहनीय है। सरकार तो योजनाएं गरीबों के लाभ के लिए, अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए चला रही हैं, लेकिन अभी तक अगर कहा जाएगा तो प्रशासन की लापरवाही की जाएगी और अल्पसंख्यक विभाग की लापरवाही की जाएगी। वो उन योजनाओं का लाभ नीचे तक अभी पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसी के मद्देनज़र उन लाभों को नीचे तक पहुंचाने के लिए विभाग की बैठक ली गई है। और 10 तारीख को ईद का दिन है, ईद का त्यौहार आ रहा है। उसकी ईद पर समुचित सफाई और लाइट उस पूरे दिन मिलनी चाहिए ईद के दिन शहर को, और सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अल्पसंख्यक समाज को कोई परेशानी ना हो, इसका भी प्रशासन से निर्देश दिए गए हैं। और
जामा मस्जिद है, ईदगाह है और जितनी भी प्रमुख मस्जिद हैं उन पे प्रॉपर सफाई और पेयजल की व्यवस्था वहाँ पर चूना डालकर और पूरी तरह से इस बार ईद एक भव्य त्यौहार के रूप में मने, इसका अल्पसंख्यक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ बिजली घर में तैनात अवर अभियंता सत्यवीर सिंह एक मुश्त समाधान योजना के तहत लाइनमैन विवेक कुमार शर्मा और अन्य साथियों के साथ क्षेत्र के गांव बागियार पहुंचे, जहां विद्युत विभाग की टीम ने 1 लाख रुपए से ज्यादा बकायेदारों को चेतावनी देने के बाद बिल जमा न होने पर लाइन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी को लेकर विद्युत विभाग की टीम ने एक किसान के ट्यूबवेल का 75,000 रुपए बकाया होने पर ट्यूबवेल के कनेक्शन को काट दिया, जिस पर किसान ने संविदा कर्मी पर पत्थर से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। क्या नाम आपका? विवेक कुमार शर्मा। पिताजी का नाम? श्री शिवचंद्र शर्मा। अच्छा, क्या मामला हुआ? मैं विजयगढ़ बिजली का 33/11 के केंद्र पर संविदा कर्मी लाइन पद के तैनात हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश से हम लोग 1 लाख से ऊपर बकायेदार वालों के तार उतारने गए थे। हमारा सब स्टाफ तथा जेई सब मौजूद थे। हम बघियार पहुँचे, वहाँ हमने 1,75,000 बकाये पे तार उतार रहे थे। तभी कंज्यूमर अचानक से आया और हमसे जानलेवा हमला कर दिया और मेरी चांद फाड़ दी थी। अच्छा, क्या उसका नाम जानते हो जिसने आप? हाँ, उसका नाम है कनेक्शन तो उसके पिताजी के नाम है। हाँ। उसका नाम है कोमल संजू। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने को तहरीर दे दी है और मुझे डॉक्टरी के लिए यहाँ भेजा गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मडराग थाना इलाके के हाजीपुर चौहट्टा गांव में एक शादी समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर 2 बच्चों के बीच हुए विवाद में एक बच्चे ने एक दूसरे पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद बच्चे को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत सूचना की जानकारी जैसे ही परिजनों को गाँव में हुई तो परिवार में मातम छा गया और आरोपी बच्चा मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे की गिरफ्तारी की बात कही है। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह कहाँ रहते हैं? ग्राम हाजीपुर चौहट्टा, थाना अच्छा, मडराग। ये जो मृत्यु हुई है ये कौन है और कहाँ रहते थे? वो हमारा भतीजा है जिसको मारा गया है। और हमारे मोहल्ले में एक शादी समारोह था, उसमें बच्चों के साथ ही खेलते हुए चला गया था और उसे सराय हन्नाइन के अतुल सनौप बिल्लू के बेटे ने पहले पीठ पर वार किया और हमारे ग्राम हाजीपुर चौहट्टा के होडल सिंह पुत्र चंद्रपाल ने उस लड़के को पकड़ा, फिर सामने से 2 बार कैंची से मार दिया। कैंची से? जी। मृतक का क्या नाम है? रजत कुमार। इनके पिताजी का? श्री रामवीर सिंह। कितनी उम्र होगी? लगभग 14 से 15 वर्ष। पुलिस द्वारा पूरे मामले पे अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस ने सराय हन्नाइन में 2 बार दबिश दी है और गांव का जो होडल सिंह है उसे पकड़ लिया। अच्छा, कारण क्या रहा था ये घटना होने का? वहाँ सर हम लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पर पंडाल में जब हम पहुँचे तो किसी ने भी हमें कोई जानकारी दी नहीं थी और पुलिस पहुँची तब भी उनको मतलब कोई बता नहीं रहा था। तो अभी तक मतलब अभी तक कोई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना ऊपरकोट कोतवाली इलाके की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पति की शिकायत एसएसपी से की है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति जबरन वेश्यावृत्ति का दबाव बनाता था, जिसके लिए जब वो मना करती थी तो पति ने उसे घर जाकर 3 तलाक दे दिया और 9 महीने की मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर चला गया। बच्चे को पाने के लिए पीड़िता महिला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। के साथ किस तरीके की दवा बनाई? मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी नाजिम के साथ और वो मेरे साथ जब से ही मारपीट करता है और गलत लड़कों को बुला के लेकर आता है और नाजायज़ संबंध बनाने की नहीं बोलता है। नहीं बनाती तो उसके बाद मारपीट करता है। मैं मना करती हूँ और मेरी एक बेटी है उससे, और बेटी को भी धमकी दे रहा है मारने की कि मार दूंगा। मुझसे छीन कर ले गया है बेटी को, यहाँ पे घर पे ही 3 तलाक दे दी। सादे पेपर पे साइन करा लिए मुझसे धोखे में और तलाक दे के मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को भी नहीं दे रहा। हाँ, कितने दिन पहले मुलाकात हुई? मेरी 3 साल पहले हुई थी शादी 3 साल पहले ही हुई थी। बस एक थोड़े दिन में ही बेला फिसला के ले गया था मुझे और मैंने शादी कर ली उससे। उसके बाद मेरे पास रोज़ मारपीट करता है, कहना तेरी खूबसूरती देख के मैं तुझे लेकर आया हूँ अपना काम कराने के लिए यहाँ पे गलत सलत लड़कों को।
बुला के लेके आते हैं, फिर कुछ भी करने की कहते हैं, मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तो तलाक कैसे दिया? तलाक ले गए थे कचहरी में, लड़की की जन्म तिथि बनवाने के बहाने से साइन ले लिए, फिर घर पे बुलाकर 3 तलाक देके घर से निकाल दिया, मारपीट करके। बेटी को भी नहीं दिया मेरी मुझे। कैसे दिया था तलाक? तब बस साइन ले लिए थे धोखे से सादे पेपर पे, और फिर घर पे ले गए प्यार से, वहाँ पे मुझे कह दिया कि 3 तलाक कह के घर से निकाल दिया। बेटी को भी नहीं दिया। 9 महीने की बेटी है मेरी छोटी सी, मेरा दूध पीती है वो, इतने दिन से परेशान है, मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और जिले के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ईदगाह में चल रहे साफ सफाई के कामों और बिजली पानी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईदगाह की इंतजामिया कमेटी से नमाज के दौरान होने वाली किसी भी तरह की दिक्कतों की जानकारी जानी और उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया और सभी से उस खास दिन पर सड़क पर नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी। देखिए, ये ईद का पर्व मनाया जाएगा बकरीद का 10 तारीख को, तो उसके मद्देनज़र जो इंतज़ामात करने रहते हैं वो देखने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। ईदगाह की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसके साथ बातचीत हुई है और जो ज़रूरी हिदायत हैं वो दी गई हैं। जो बहुत सारे विभाग हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, मेयर साहब स्वयं और नगर निगम की पूरी टीम इस पर लगी हुई है और बहुत अच्छे से पुरसकून तरीके से ईद की नमाज यहाँ पर अदा की। सर, शासन का आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं हुई, इसके लिए क्या उसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी। सर, किस तरह का ये क्या रहा है? ईद से पहले परंपरागत तौर पर हमेशा जो यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी है, यहाँ पर प्रशासन, नगर निगम, पुलिस सबकी एक बैठक होती है जिसमें यहाँ की जो बंदोबस्त हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ आती है, क्राउड कंट्रोल के संबंध में भी उन सब पर यहाँ पर बातें हुई हैं। लोगों ने जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको बताया गया, मौके पर ही उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग द्वारा बताया गया है। पुलिस का भी जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर होती है वो हमेशा की तरह इस बार भी रहेगी। उसी तरह से हम लोगों के पिकेट पॉइंट्स रहेंगे, हम लोगों की डिप्लॉयमेंट चार्ट रहेगा और फोर्स को यहाँ पर जैसे हमेशा लगाया जाता है आसपास के पूरे एरिया में, संवेदनशील इलाकों में वो लगाया जाएगा। धन्यवाद। रोड पर नमाज होगी क्या? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।